नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरिया संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो इसका निर्माण राजस्थान के बारां में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारां में शहरिया संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने शहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 फरवरी को बारां में शहरिया संग्रहालय स्थापित किए जाने की घोषणा भी की थी। इसके अलावा शाहबाद बारां में खेल स्टेडियम और छात्र छात्राओं के लिए खेल छात्रावास शुरू किए जाएंगे और इस पर तकरीबन 10 करोड़ रुपये लागत आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 15 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। तो राजस्थान सरकार ने 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है 15 जिलों के, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 15 जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। जिला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2022 जो खरीफ नियमित या विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराब होने पर इन जिलों के गांवों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा इसके बारे में अधिसूचना जारी की है और यह अधिसूचना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। तो 7,834 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए डेयरी बूथ खोले जाने की घोषणा बजट में की गई थी। तो इस बार बजट 2023-24 में राजस्थान में 5,000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गौपालन विभाग के जो शासन सचिव श्री कृष्ण कुणालू के द्वारा बताया गया था कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5,000 नए डेयरी बूथ के संबंध में जो बजट में घोषणा की गई थी उसके संबंध में कार्य योजना बनाकर सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा। नए डेयरी बूथ खोलने से प्रदेश में दूध उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में 5,000 नए डेयरी बूथ खोले जाने की घोषणा बजट में की गई थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की जो समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के साथ साथ दूध संकलन में राज्य अपना कीर्तिमान स्थापित करवाएगा। वर्तमान में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की प्रशासक और प्रबंध संचालक कौन है? सुषमा अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगानगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान के गंगानगर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था सचिन पायलट ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने प्रतिमा का अनावरण किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गंगानगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था। यहाँ सचिन पायलट ने गंगानगर पहुंचकर अंबेडकर सर्किल पर श्री अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाचार करते हुए राजस्थान के किस जिले में सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। तो राजस्थान के धौलपुर में ये सुपोषित बचपन अभियान की शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धौलपुर के जो जिला कलेक्टर है अनिल अग्रवाल, उनके द्वारा नवाचार शुरू करते हुए धौलपुर में सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार देना और समय के साथ बदलते परिवेश में ढालना। तो ये सुपोषित बचपन अभियान जो धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया था जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यास मेडिसिटी 20 फरवरी को इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में किया गया था। सरकार के निरोगी राजस्थान विजन में व्यास मेडिसिटी अब वो सहयोग करेगी। इसके अलावा बजट 2023-24 में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांगों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा बजट में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो इसके लिए तकरीबन 33.28 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 33.28 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। राज्य में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा और इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की जो सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईटी कोटा के साथ इसमें एमओयू भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार, रेजिडेंट डेटा रिपोजिटरी आदि में पारदर्शिता के साथ सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएम उदयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से किस जिले में एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान के जयपुर में ये एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल लैब है वो जयपुर में स्थापित होगी आईआईएम उदयपुर के द्वारा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के सहयोग से जयपुर जिले में आईआईएम उदयपुर है वो एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करने वाली है। ये लैब एचसीएम रिपा जयपुर में 4000 वर्ग फीट के भवन में ये बनाई जाएगी। ये 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली यह लैब देश की पहली ऐसी लैब होगी जहां पर विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखना, देश की पहली ऐसी लैब होगी जहां पर विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेंगे। आईआईएम उदयपुर जो एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों की सोच का पता लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना है। राजस्थान सरकार इस समस्या के समाधान के लिए जो एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करवा रही है ताकि जो भी योजना लागू होए उसके बाद में योजना किसी प्रकार से फेल न हो सके। तो आईआईएम लैब संचालन जो एएमएस जोधपुर और आईआईटी जोधपुर के साथ ये स्थापित होगी। तो जयपुर में आपको बता दें कि जयपुर में आईआईएम उदयपुर एक्सपेरिमेंटल लैब जो उद्घाटन अप्रैल माह में ये करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गठित होने वाले जो गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली बात तो है कि गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है गाड़िया लोहार जनजाति के लिए, और इसमें जो टोटल सदस्य की बात की जाए तो 7 इसमें सदस्य होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो राजस्थान में गाड़िया लोहार जनजाति के विकास हेतु बड़ा कदम उठाया गया है। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था, जहां सीएम की ओर से इस गठित बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी टोटल अगर बात की जाए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रहने वाला है। राजस्थान में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद गाड़िया लोहार समाज के लिए अलग से एक राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके तहत गाड़िया लोहार जनजाति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रस्तावित बोर्ड का काम होगा गाड़िया लोहार समाज के विकास कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना, इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध करवाने और जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम, जिनको 20 फरवरी को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया है।
जो BVR सुब्रमण्यम जो मौजूदा CEO परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, यानी परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर यह नियुक्त हुए हैं। परमेश्वरन अय्यर जो अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक होंगे। सुब्रमण्यम की अगर बात की जाए तो इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी है और वे आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ भी है। इसके अलावा नीति आयोग की अगर बात की जाए तो भारत सरकार का जो गठित एक नया संस्थान जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना हुई थी और इसमें अध्यक्ष होते हैं PM मोदी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के रूप में किसने शपथ ली है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए LG बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर, जिनको 19 फरवरी 2023 को केंद्र शासित प्रदेश UT जो लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो लद्दाख के ये नए LG बनाए गए हैं। LG राधाकृष्णन माथुर के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ये दूसरे LG बनाए गए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। लद्दाख के दूसरे LG बनाए गए हैं डॉक्टर BD मिश्रा। इस नियुक्ति से पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने। उन्होंने भारत पर हुए सभी 3 प्रमुख युद्धों, यानी जो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में इन्होंने सेवा दी थी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान वुशु संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान वुशु संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।